Good morning, students. Our today's topic is cell organelles. In last video, we have studied about the cell structure. Cell structure consists of three parts. First is cell membrane, second is nucleus, and third is cytoplasm. But in cases of plants, there is one membrane is also present, that is called cell wall outside the cell membrane. देखो वैसे तो हमारी लास्ट मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन। किसकी केस में, एनिमल्स के केस में। बट प्लांट्स के केस में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर और प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। और जो हमारे एक यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, उनके दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसको हम सारे को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके। बट इसके अंदर भी कुछ कुछ हमारी क्या मिलते हैं, कुछ ना कुछ ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। जैसे देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो सॉरी हमारा बाहर आ ही गया, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, ये जितनी भी हमारी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। कि सेल के क्या सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में होते हैं। वैसे तो हमें एक ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं कि ये क्या एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। बट हमारी बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सेम इन केस ऑफ सेल देर इज मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस टू रेगुलेट आवर बॉडी फंक्शनिंग। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Cell organelles are smaller membrane bound structures seen inside the cell. कि क्या है, हमारे स्मॉलर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कि मेम्ब्रेन से इजीली हम जैसे सेल मेम्ब्रेन थी जो उसके अंदर इजीली स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है उसको ही हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज। दे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस दैट इज वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। कि वो क्या करते हैं, सारी ऑर्गेनेलिज क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है दैट इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। वाइटल का मीनिंग क्या होता है, इम्पोर्टेंट। कि जो हमारे लिए क्या है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। सर्वाइवल के लिए, सेल के सर्वाइवल के लिए भी। और अगर सेल सर्वाइव रहेंगे, अगर सेल ही डेड होगी तो क्या धीरे धीरे हमारी बॉडी भी डेड होना स्टार्ट हो जाएगी। कुछ ना कुछ हमारे बॉडी के ऑर्गन्स फंक्शन करना स्टॉप कर देंगे। तो इसलिए वो सर्वाइवल ऑफ सेल के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज प्लास्टिड्स। दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। के क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। अब आपको नेम से पता चला, प्लास्टिड, P4PL, प्लास्टिड एंड प्लांट्स। कि ये सिर्फ किस में मिलती है, प्लांट्स के अंदर ही मिलती है। प्लांट्स के अंदर कैसे मिलती है, जैसे प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जैसे हमारे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट की जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ये सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में मिलती हैं विच आर ऑटोट्रोफिक विच कैन मेक देयर ओन फूड। उन्हीं के अंदर क्या मिलता है हमें, प्लास्टिड। और वो क्या, कौन से होते हैं, ओनली प्लांट्स। तो दे आर स्फेरिकल और ओवल इन शेप। कि कैसी शेप होती है, स्फेरिकल या फिर ओवल, जैसे हमारा एग होता है ऐसी शेप होती है इसकी। दे हैव सर्टेन पिगमेंट्स दैट हैव स्पेसिफिक फंक्शन। कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट्स क्या होते हैं, कलर्स, ठीक है। इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिसके क्या होते हैं, कुछ अपने स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द कलर्स, प्लास्टिड आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। कि कलर्स के अकॉर्डिंग, उसके पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग क्लोरोप्लास्ट हमारे कितने, सॉरी प्लास्टिड हमारे कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड इज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट। तो फर्स्ट देखो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का मतलब देखो, दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। कि इनके अंदर कौन से कलर का होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ग्रीन कलर आपको पता है क्या होता है, क्लोरोफिल, विच हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। और कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द लीव्स या फिर ऑन इन द ग्रीन स्टेम। ओके। तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, हमारे जहाँ पे भी प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर मिले, मतलब वहाँ पे कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। It is the site of photosynthesis in plants and also helps in release of oxygen। ये किस में हेल्प करता है, किस में हेल्प करता है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और किस में रिलीज होती है, यहाँ से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट। दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स अदर देन क्लोरोप्लास्ट। की क्लोरोप्लास्ट के अलावा जो भी कलर प्रेजेंट होता है उनको हम सारे को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। ओके। They have red, yellow and orange pigments that provide color to fruits and flowers। कि जो भी ऑरेंज,
रेड, येलो, यानी जिस फ्रूट का जैसा कलर है जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये क्रोमोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो हमारे फ्रूट का कलर होगा, ठीक है, जो हमारे क्रोमोप्लास्ट का कलर होगा वही क्या किसका कलर रहेगा, हमारे फ्रूट्स का। तो अगर आपको मैंगो है, जैसे मैंगो के अंदर मतलब किस टाइप का क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है, येलो, बिकॉज येलो मैंगो का कलर कैसा होता है, येलो। अगर हम किसकी बात करें, एप्पल की, एप्पल का कलर रेड, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट किस टाइप का प्रेजेंट है, रेड कलर का। ओके, नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कैसे होते हैं, आपके कलरलेस प्लास्टिड्स, इनका कोई भी कलर नहीं होता। एंड हेल्प्स टू स्टोर स्टार्च, और किस में हेल्प करते हैं, स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स एंड फैट्स, कि सारा जो बॉडी का जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे कौन स्टोर करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। दे आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स इन द सेल्स ऑफ फ्रूट्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। ये सबसे ज़्यादा किस में मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर, सीड्स के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर, बिकॉज इनको सारे के इसमें क्या होता है, फूड की रिक्वायरमेंट सबसे मोर होती है, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे फूड की, तो इसीलिए क्या करते हैं, वो फूड को स्टोर करके रखते हैं यहीं पे। नेक्स्ट इज गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस आल्सो कॉल्ड गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी, कि गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी भी बोल सकते हैं, हम इसको गोल्गी बोल सकते हैं। ओके, गोल्जी बॉडी एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी अपरेटस को गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी फ्लैट एंड स्टैक्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैक यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर द न्यूक्लियस। देखो ये हमारा गोल्गी अपरेटस की ऐसे जैसे बैग होता है ना, बैग जैसा स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा, ठीक है, और कहाँ प्रेजेंट है, नियर द न्यूक्लियस प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे, सॉरी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, थोड़ा सा वैसे तो डिस्टेंस पे ही होता है। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पैकेजिंग के लिए, मॉडिफाइंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स एंड फैट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, कि जो भी हमारा उसके अंदर जो हमारा बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर जो हमारा फूड स्टोर होता है, जैसे प्रोटीन्स और फैट्स, उसकी पैकिंग कौन करता है, हमारे गोल्जी बॉडी के अंदर ही पैक रहता है वो फूड, और उसको ट्रांसपोर्ट करना है मतलब वन सेल टू अनदर सेल, तो वो भी कौन परफॉर्म करता है, वो फंक्शन भी हमारा गोल्गी अपरेटस। ओके, दे आर मोर इन नंबर इन प्लांट सेल्स, की ज़्यादातर इसका नंबर ज़्यादा किस में होता है, प्लांट सेल में ज़्यादा होता है, और एनिमल सेल में क्या, कम होता है। दे आल्सो सिंथेसाइज लाइजोजोम, ये क्या कर सकते हैं, लाइजोजोम को सिंथेसाइज कर सकते हैं, लाइजोजोम हम नीचे रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दे आर स्मॉल रोड लाइक और स्फेरिकल डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलेज, कि डबल मेम्ब्रेन की होती हैं, रोड लाइक और स्फेरिकल शेप की हो सकती हैं। देखो कैसे, देखो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, क्या ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, किसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। देखो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का, डबल मेम्ब्रेन होता है ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, किसका स्ट्रक्चर होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। द सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसे हमने क्लास 7th में रीड किया था, इज वेयर द एनर्जी रिच मोलिक्यूल्स आर रिलीज्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर मोलिक्यूल्स, की आपको पता है रेस्पिरेशन में क्या होता है, कि हमारे जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी क्या होती है, ब्रेकिंग, और क्या मिलती है वहाँ से, एनर्जी। देखो कैसे, कि जो हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, जब हमारा ग्लूकोज किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ किस टाइम कंबाइन होता है, जब हमारी क्या होती है, रेस्पिरेशन, जब हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होती है, यानी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करती है, तो उसके बाद ये किस में ब्रेक हो जाता है, हमारा ग्लूकोज, एनर्जी क्या मिल जाती है हमें वहाँ से, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी रिलीज होती है, हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, और एनर्जी से क्या कर सकते हैं हम, कोई भी बॉडी का फंक्शन। और ये सारी रिएक्शन किसके अंदर होती है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमारा किसके अंदर, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, उसके अंदर ये सारी रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट ना हो तो हमें एनर्जी ही नहीं मिलेगी, ग्लूकोज हमारा ब्रेकडाउन ही नहीं होगा, तो इसीलिए जो बिकॉज ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकिंग में हेल्प करता है, इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल,
क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ दिस सेल, की ये सारी क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। जैसे पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ना, तो उससे भी हम अपने फंक्शन करते हैं। तो बॉडी में इसी टाइप से हमें क्या मिलती है, एनर्जी, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सारे फंक्शन परफॉर्म। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स विच आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। कि सेल के अंदर इसके क्या क्या फंक्शन है, कि ये क्या करता है, सिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है, और क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंसेस का, स्टोर भी करके रखता है, उनके सिंथेसाइज यानी बनाने में भी हेल्प करता है उनको, ठीक है। दे आल्सो एड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऐड का मीनिंग क्या होता है, हेल्प, कि ये किस में हेल्प करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम का एक ही मेन फंक्शन होता है कि ये क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस यानी प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। कैसे होते हैं, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर यानी दाने दाने से स्ट्रक्चर होते हैं इसके, स्कैटर्ड होता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर फैला हुआ होता है बिल्कुल, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, कि जो हमारा बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे कि आप ब्लैंक है, बट वो किस में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। कि जितना बड़ा, जितना ज़्यादा साइज़ किसका, वैक्यूल का, तो उतना ही उसके अंदर क्या होगा, स्टोरेज ज़्यादा होगा फूड का, ठीक है। तो देखो, दे आर फ्लूइड फील्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, कि जैसे उनके अंदर कुछ फ्लूइड फील है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर उनका, सैक यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये हमारा वैक्यूल है ना, कुछ ऐसा ही, कि एक बैग लाइक बड़ा सा बैग है और इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड फिल है, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्लूइड फिल है इसके अंदर। फ्लूइड यानी सेमी लिक्विड पार्ट या फिर सेमी सॉलिड पार्ट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो देखो ये क्या करता है, स्टोरेज करता है किसकी, फूड की। जितना ज़्यादा बड़ा साइज किसका, वैक्यूल का होगा, उतना ही क्या होगा, उसके अंदर फूड स्टोर ज़्यादा होगा। दे स्टोर एक्सेस फूड एंड वाटर दैट ए सेल यूजेस टू सर्वाइव हार्श कंडीशंस। ये क्या करता है, सारे फूड को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, फूड एंड वाटर का। क्योंकि जब भी हार्श कंडीशन यानी बैड कंडीशन होती है, जब हमें क्या नहीं मिलता, फूड नहीं मिलता, ठीक है, ईट करने के लिए, तो तब क्या करते हैं, हमें इन्हीं के हेल्प से क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। दे आल्सो स्टोर्स वेस्टेज इनसाइड दैम, कि वेस्ट को भी अपने अंदर क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। विच आर इवेंचुअली सेंट आउट ऑफ द सेल, जब तक वो सेल के आउटर नहीं जाता, ठीक है, सेल से बाहर नहीं निकलता हमारा वेस्ट, तब तक किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, किसके अंदर स्टोर रहता है, वो वैक्यूल के अंदर, ओके। और प्लांट साइज में इसका वैक्यूल का साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, और एनिमल सेल में इसका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। अब प्लांट सेल में लार्ज क्यों होता है, बिकॉज आपको पता है फोटोसिंथेसिस हमारी नाइट के टाइम पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो प्लांट्स किसकी हेल्प से फूड लेते हैं, फिर वैक्यूल्स की हेल्प से, ओके। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, दे कंटेन केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंजाइम। किन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कोई भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, रेस्पिरेशन है, उसमें क्या करते हैं, एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो ये हमारे बोथ मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, कि दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स, इनसाइड द सेल भी और आउटसाइड द सेल भी। The strong enzymes are capable of bursting and destroying the cells during the emergency conditions. कि emergency conditions में क्या कर सकते हैं, burst कर सकते हैं सेल को, ठीक है, डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। They are also known as suicide bags of the cells. इसलिए हम इनको suicide bags भी बोलते हैं, कि क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर सकते हैं, मतलब सेल को किल कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स क्या होते हैं, दिस आर स्मॉल ऑर्गेनेलीज सीन इन एनिमल सेल। ये क्या होती है, स्मॉल ऑर्गेनेलीज होती है, बिल्कुल छोटी छोटी, और कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। किस में हेल्प करती हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं। सेंट्रोजोम्स कैसी होती है, हमारे जीन्स जैसी होती है, जैसे जीन होते हैं ना, जीन जैसा ही फंक्शन होता है इनका, सेंट्रोजोम बोलते हैं हम इसको। तो देखो क्या करती हैं, ये सेल डिवीजन में हेल्प करती है, कि फर्दर क्या होती रहे, सेल की डिवीजन होती रहे। तो वो डिवीजन किसकी हेल्प से होती है, जीन्स की हेल्प से ही होती है, सेंट्रोजोम्स। तो देखो ये हमारे सारे स्ट्रक्चर हमने रीड किए। क्लोरोप्लास्ट रीड किया। क्लोरोप्लास्ट क्या था हमारा, कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो क्लोरोफिल में जो कलर प्रेजेंट होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीड किया, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। गोल्गी अपरेटस फर्स्ट ही रीड किया था, ठीक है। राइबोसोम्स हमने प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सेल वॉल तो हमने कल ही रीड कर ली थी, ठीक है।
साइटोप्लाज्म और वैक्यूल क्या होता है कि फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, जितना ज़्यादा लार्ज साइज उतना ही क्या करेगा, फूड को ज़्यादा स्टोर करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या थे, हमारे पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। ओके, दैट्स ऑल।